दोस्तों चलिए आज इस वीडियो में आप लोग सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में क्लास 10 का एक्सरसाइज 1.1 का पहला सवाल बनाने जा रहे हैं। सवाल दिया हुआ है, ये पूछ रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से निम्नलिखित को एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का एक विधि है, उसी के हिसाब से प्रयोग करते हुए महत्तम समापवर्तक बनाने के लिए बोल रहा है। तो देखिए हल पहला आपका है, पहला हम बना चुके हैं इसके पहले वीडियो में। दूसरा है आपका 135 और 255। तो यहाँ a बराबर 255 और b बराबर 135 और a बड़ा है b से। देखिए सबसे बड़ी संख्या पता करना है इसमें। तो 135 और 255 में सबसे बड़ी 255 है, तो 255 को हम a मानेंगे और 135 को b मानेंगे। तो चलिए इसको यूक्लिड विभाजन परियमका से हम बनाते हैं इसका प्रयोग से। तो आपका चरण फर्स्ट एक चरण में हम पहले बनाते हैं। तो 135 से हम भागा देंगे 255 में, तो आपका एक बार लगेगा 135। 5 में से 5 गया 0, 5 में से 3 गया 2 और 2 में से 1 गया 1, 120। 120 बचा, इसलिए यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका प्रमेयिका 255 बराबर 135 गुने 1 प्लस 120। देखिए ये जो है 135 जो है से भाजक है, 255 भाज्य है। तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, एक जो है से भागफल प्लस शेष। मतलब जब तक शेष 0 ना आवे तब तक इसका महत्तम निकलेगा भी नहीं। 0 आ जाएगा तो महत्तम समापवर्तक निकल जाएगा। तो देखिए, तो यहाँ लिखेंगे जबकि शेष इक्वल टू नॉट 0, माने शेष जो 0 के बराबर नहीं हुआ है। 120 है शेष बराबर, इसलिए भाजक 135 को शेष 120 से भाग देंगे। तो देखिए चरण दो स्टेप, दूसरा स्टेप। तो यहाँ हम भाग देंगे 135 में आपका 120 से, तो एक बार में लगेगा। अच्छा एक चीज़ और है आपका, ये तो मैं दे दिया। अब इससे बड़ा है R, इससे बड़ा है Q जो शेष है, किससे बड़ा है R से, और R बड़ा या 0 है 0 से। मतलब A जो संख्या, दो पूर्णांक संख्या है A और B, तो B से A बड़ा है और Q मतलब हुआ शेष, तो शेष से बड़ा B है। और फिर R मतलब शेष, R मतलब शेष हो गया और Q हो गया भागफल, भागफल से बड़ा B है और शेष से बड़ा भागफल है, और फिर 0 के बराबर या 0 से बड़ा R है। तो एक देखिए यहाँ पे आइए, चरण 2 में 120 से भाग देंगे 1 आएगा, और 5 में से
5 में से 0 घटेगा 5, 3 में से 2 गया 1, आपका 15 हुआ। 15 आपका शेष आ गया, तो 0 नहीं आया, तो यहाँ लिखेंगे भाजक इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका 135 बराबर 120 गुने 1 प्लस 15, मतलब शेष 15 आया। तो यहाँ लिखेंगे जबकि शेष इक्वल टू नॉट 0 बराबर 15, इसलिए भाजक 120 में 20 को शेष 15 से भाग देंगे। तो ये आपका हो गया चरण, थर्ड चरण, तीसरा चरण। तो आपका 120 में हम भाग देंगे 15 में, तो 15 8 20 से 120 यहाँ कट गया। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका 120 बराबर 15 गुने 8 प्लस 0, यहाँ मतलब शेष 0 हो गया, जबकि शेष बराबर 0, इसलिए 135 और 255 का महत्तम समापवर्तक बराबर 15। यही आपका आंसर हो गया। अब चलिए दूसरा बनाते हैं। दूसरा आपका है 455 और 42। तो लिखेंगे यहाँ a बराबर 455 और b बराबर 42। तो हम पहले बड़ी संख्या में हम छोटी संख्या से भाग देंगे। तो यहाँ लिखेंगे एक चरण में पहले हम लगा के देखते हैं। तो हम 42 से भाग लगाएंगे 455, तो आपका कितना बार लग जाएगा? लग जाएगा आपको 40 पचे 40 अठे हो जाएगा, 8 चौके 32, 320 और 40 एक बार लगाते हैं 42 एक बार, तो 5 में से 2 गया 3, 1 कट गया 35 उतरा, फिर भी भागा नहीं लगा, यहाँ 0 दे देंगे तो आपका 35 शेष आया। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका 455 बराबर 42 गुने 10 प्लस 35, जबकि शेष आपका 0 नहीं आया, शेष बराबर नॉट 0, कितना आया 35, इसलिए
भाजक जो है, भाजक 42 है, भाजक 42 को शेष 35 से भाग देंगे, तो देखिए यहाँ चरण 2 लेते हैं, तो यहाँ हम कितना से भाग देंगे, 35 से भाग देंगे, 35 से भाग देंगे 42 में, तो ये आपका हो जाएगा, एक बार में कटेगा 35 और 12 में से 5 गया, 12 में से 5 गया 7, 7 5 12, यहाँ कट गया, तो आपका 7 शेष रह गया, 0 नहीं आया, तो यहाँ लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका 42 बराबर 35 गुने 1 प्लस 7, यहाँ लिखेंगे, जबकि शेष इक्वल टू नॉट 0, माने शेष 0 के बराबर नहीं है, कितना है तो 7 है, इसलिए भाजक 35 को शेष 7 से भाग देंगे। देखिए यहाँ हो जाएगा आपका चरण तीसरा, तो हम भागा कितना से देंगे, 7 में, कितना में 35 में, तो आपका 7 बचे 35, तो यहाँ आपका 0 हो गया, तो यहाँ लिखेंगे कि इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका 35 बराबर 7 गुने 5 प्लस 0, यहाँ शेष बराबर 0, इसलिए 455 और 42 का महत्तम समापवर्तक बराबर 7 आएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये आपका सवाल नंबर कितना है, आपका तीसरा है, तीसरा। अब चौथा बनाने जा रहे हैं। चौथा आपका है, चौथा है 8,840 और 23,120। तो यहाँ हम A बराबर 23,120 और B बराबर 8,840। तो चलिए हम छोटा वाला से बड़ा में भाग देंगे। तो यहाँ हम पहला चरण में हम महत्तम समापवर्तक निकालते हैं। 8,840 भागा 23,120। 8,840 कितना भाग लगेगा, 8 3 के 24,
तो 8 दूनी 16, 2 में लगाएंगे तो 0 के 0 और 4 दूना 8 और 8 दूनी 16 के 6 हासिल 1, 8 दूनी 16 1 17, तो 0 के 0, 12 में से 8 गया 4, 12 में से 8 गया 4, यहाँ 10 बचा, 10 में से 6 गया 4 और यहाँ बचा 2, तो 12 में से 7 गया 5, तो आपका 5440। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका 23120 बराबर 5440 गुने 2 प्लस ये आपका हो जाएगा 8840 गुने 2 प्लस 5440 शेष हो गया ये। तो यहाँ लिखेंगे जबकि शेष इक्वल टू नॉट 0, माने 0 के बराबर शेष नहीं आया है, बराबर कितना आया है 5440, इसलिए भाजक 8840 को शेष कितना है 5440 से भाग देंगे। तो हम भाग देते हैं इसमें चरण दूसरा चरण में, तो 5440 भागा 8840, तो इसमें हमको भागा कितना लगेगा, ये 8000 है, 5000 एक बार में लगेगा, तो आपका 5440 0 0, 8 में से 4 गया 4 और 8 में से 5 गया 3, 3400। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार प्रमेय से आपका 8840 बराबर 5440 गुने 1 प्लस 3400 शेष आपका रह गया, 3400 शेष रह गया है आपका। ये सवाल नंबर कितना है, ये आपका सवाल नंबर 4 है। तो यहाँ हम लिखेंगे जबकि, यहाँ जब लिखे हैं ये जब शेष इक्वल टू नॉट 0, माने 0 के बराबर शेष नहीं है, कितना है तो 3400 है, इसलिए भाजक कितना है इसमें 5440 को शेष 3400 से भाग देंगे। तो आपका थर्ड चरण माने तीसरा चरण, तो हम भागा देंगे 3400 से 5440 में भाग देंगे, तो ये आपका हो जाएगा एक बार में कटेगा 3400 0 4 4 का मतलब 0 और यहाँ 5 में से 3 गया 2, 2040। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए
यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका 5440 बराबर 3400 गुने 1 प्लस 2040। चलिए अब ऊपर में इसको बनाते हैं। हम 2040 तो यहाँ लिखेंगे जबकि शेष इक्वल टू नॉट जीरो। कितना आया है? तो शेष 2040। इसलिए भाजक कितना है? भाजक है आपका 3400 को शेष कितना है? 2040 से भाग देंगे। तो ये आप चलिए चरण चौथा चरण में आपका 2040 से भाग देना है। कितना में? 3400 में। तो आपका एक बार ही लगेगा। 2040 0 10 में से 4 गया 6। अब आपका 3 के 3 और 1 के 1 1360 आपका शेष आ गया। 1360 है तो यहाँ लिखेंगे इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कितना है? 3400 बराबर 2040 गुने 1 प्लस 1360। 3400 बराबर 2040 गुने 1 प्लस 1360। ये आपका शेष हो गया एक भागफल और ये आपका भाजक हो गया। तो जबकि शेष इक्वल टू नॉट जीरो, माने शेष जीरो के बराबर नहीं आया। कितना आया? तो 1360। इसलिए भाजक 2040 को शेष 1360 से भाग देंगे। तो देखिए यहाँ चरण 5 चरण में देखिए 1360 में से हम भाग देते हैं आपका कितना? 2040 में। तो आपका एक बार ही लगेगा 1360। तो ये आपका हो जाएगा 0 और 14 में से 6 गया 8। 14 में से 6 गया 8 और ये आपका 9 में से 3 गया 680। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से 2040 बराबर 1360 गुने 1 प्लस 680। तो यहाँ लिखेंगे कि जबकि शेष इक्वल टू नॉट जीरो, माने शेष जीरो के बराबर नहीं आया। कितना आया? तो 680 आया।
इसलिए भाजक 1360 को शेष 680 से भाग देंगे। तो चलिए चरण छठा बनाने जा रहे हैं। चरण छठा बनाने जा रहे हैं। कितना से 1360 680 1360 तो 6 दूनी 12 8 दूनी 16 दो बार में 1360 जीरो जीरो हो गया। तो यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका 1360 बराबर 680 गुने 2 प्लस 0। यहाँ शेष बराबर 0 आ गया। इसलिए ये आपका है चौथा 8840 और 23120 का महत्तम समापवर्तक कितना होगा 680। यही आपका आंसर हो जाएगा 680 होगा। अब चलिए 5 बनाते हैं। हल 5 में कितना है 4052 और 12576। तो यहाँ ए बराबर 12576 मानेंगे और बी बराबर 4052। तो पहला चरण लेते हैं। पहला चरण में हम 4052 से हम भागा देंगे 12576। तो 4000 से 12000 में कितना भाग लगेगा 3 बार में लगेगा 4 3 12 हाँ 3 बार में लगेगा। तो आपका हो गया 2 तिहाई 6 5 तिहाई 15 के 5 हासिल 1 और 4 तिहाई 12 2 तिहाई 6 5 तिहाई 15 के 5 हासिल 1 0 को 3 से करेंगे 0 आएगा 1 हासिल बच जाएगा। तो 6 के 6 0 7 में से 5 गया 2 और 5 में से 1 गया 4 1 कट गया। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका 12576 बराबर 4052 गुने 3 प्लस 420। तो यहाँ लिखेंगे जबकि
शेष इक्वल टू नॉट जीरो। शेष कितना है 420, इसलिए भाजक कितना है, भाजक है 4052 को शेष 420 से भाग देंगे तो ये आपका हो जाएगा चरण दूसरा हो जाएगा। चरण दूसरा में भाजक कितना है 4052, 420 को हम भागा देंगे 4052 में, तो आपका कितना लगेगा 4052 में लगेगा आपको 10 बार में हो जाएगा आपका 4200। तो आपका 9 चौके 36, 9 बार में लगाएंगे तो 0 के 0 और 9 दूनी 18 के 8 हासिल 1, तो यहाँ 9 दूनी 18 के 8 हासिल 1 और 9 चौके 36 1 37, तो 2 के 2 हुआ, 15 में से 8 गया 7 और यहाँ बचा कितना 9, 9 में से 7 गया 2, तो यहाँ लिखेंगे इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से 4052 बराबर 420 गुने 9 प्लस 272, तो यहाँ लिखेंगे जबकि शेष इक्वल टू नॉट जीरो, माने जीरो के बराबर शेष नहीं आया, कितना आया 272, इसलिए भाजक कितना है, भाजक है 420 को और शेष कितना है, शेष है 272, शेष 272 से भाग देंगे। तो अब चलिए ऊपर बनाते हैं। चरण तीसरा, चरण तीसरा 420 में हम भागा देंगे 272 420 में, तो आपका एक बार लगेगा 272, तो आपका 272 420 में, तो 10 में से 2 गया 8, यहाँ 11 में से 7 गया 4, यहाँ 1 बचा 5 लिए 11 में 7, यहाँ 3 में से 2 गया 1, 148, तो यहाँ आपको यहाँ लिखेंगे इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका 420 बराबर 272 गुने 1 प्लस 148, तो यहाँ भी आया जबकि शेष इक्वल टू नॉट जीरो, कितना आया है शेष 148, इसलिए भाजक 272 को शेष 148 से
भाग देंगे। तो ये आपका चरण कितना होगा, ये आपका हो जाएगा चरण चौथा। भाग कितना से देंगे, 148 से भाग देंगे आपका 272 में। तो 148 से भाग देंगे 272 में, तो 2 बार नहीं 1 बार आएगा 148। तो 12 में से 8 गया 4, और 6 में से 4 गया 2, और 2 में से 1 गया 1। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका 272 बराबर 148 गुने 1 प्लस 124, ये शेष हो गया। तो यहाँ लिखेंगे जबकि शेष इक्वल टू नॉट जीरो, माने 0 के बराबर शेष नहीं आया। कितना आया, तो 124। इसलिए भाजक कितना है, भाजक 148 को शेष कितना है 124, शेष 124 से भाग देंगे। तो देखिए चरण पांचवा आपका 124 से हम भाग देंगे कितना में, 148 में हम भाग देंगे 24 से। तो आपका 1 बार कटेगा 124, 8 में से 4 गया 4, और 4 में से 2 गया 24। तो यहाँ इसलिए अभी भी शेष 0 नहीं आया, तो इसलिए लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका 148 बराबर 124 गुने 1 प्लस 24 शेष है, 24 शेष हुआ। तो यहाँ हम फिर लिखेंगे कि जबकि शेष इक्वल टू नॉट जीरो, माने 0 के बराबर नहीं आया। कितना आया, 24 आया। तो अब चलिए चरण छठा चरण में कितना से भाग देना है, शेष 24 है और भाजक 124 है। तो 24 से भाग देंगे 124 में। तो आपका कितना बार लगेगा, आपका लग जाएगा 5 बार में लगेगा। हाँ 5 बार में। तो इसको 5 बार में हम लगाते हैं। 4 पचे 20 की 0 हासिल 2, और 2 पचे 10 और 2 12, 4 एक कट गया, फिर भी शेष नहीं आया। इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका 124 बराबर 24 गुने 5 प्लस 4। तो जबकि शेष इक्वल टू नॉट जीरो, कितना आया, तो 4 आया। इसलिए भाजक कितना है इसमें, 24। भाजक 24 को शेष, देखिए ये भाजक हुआ, शेष 4 से भाग देंगे। तो ये आपका चरण कितना है, चरण आपका हो जाएगा
चरण सातवां, सातवां चरण में 4 से भागा देंगे हम 24 में, तो 4 छक 24 कट गया। इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका 24 बराबर 4 गुने 6 प्लस 0। यहाँ शेष बराबर 0 आ गया। इसलिए पांचवा है, 4052 और 12576 का महत्तम समापवर्तक 12576 का महत्तम समापवर्तक 4 होगा। यही आंसर हो गया। देखिए 4 महत्तम समापवर्तक होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो और अच्छा है।